आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहाँ वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बड़ा दिन मुबारक हो। ये बड़ा दिन इसलिए है कि बहुत अजीम शख्सियत, खुदा का इकलौता बेटा जो सबसे बड़ा है, वो आसमान छोड़ के ज़मीन पर आ गया। तो ये बहुत अच्छी बड़े सगीर में इस्तिलाह है बड़ा दिन। ये बड़ा दिन वाकई बड़ा दिन है और आप सारे बड़े खूबसूरत मुझे लग रहे हैं और खूब जो क्रिसमस की खुशियां हैं वो आपके चेहरों से जाहिर हो रही हैं कि आप खुशी से भरे हुए हैं। हालेलुया। और आप रूहानी जोश से भरे हुए हैं। क्यों ना हो कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम सारे शादमान हैं, खुश हैं और दूर नज़दीक से खुदा के घर में आए हैं। हालेलुया। और बच्चों ने भी खूब समा बांधा और खूब पैगाम भी दिया और कैरल सिंगिंग भी की और मेरा दिल बड़ा खुशी से भरा हुआ है। हालेलुया। इसके बाद इस बड़े मुबारक दिन पर हम दो बच्चों को मखसूस भी आज करेंगे। ये भी बहुत ही खूबसूरत बात है। और इससे पहले कि हम आगे फिर बच्चों का सिलसिला भी शुरू हो मखसूसियत का, हम खुदा का पाक जिंदा कलाम जो है वो सुनेंगे। मेरे साथ निकालें, खोलें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े गौर से हम सुनेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हमने पाया, यानी फजल पर फजल। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। और बाकी 2 आयत फिर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये 16वीं आयत दोबारा पढ़ता हूँ। क्योंकि उसकी मामूरी में से हमने पाया, यानी फजल पर फजल। फजल भी और फिर फजल पर फजल। आज का जो मौजू है याद रखने के लिए वो ये है अमेजिंग ग्रेस। और अमेजिंग जो ग्रेस है, जिस तरह अभी मैंने पढ़ा है, फजल पर फजल। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है
उसी ने जाहिर किया। ये याद रखें, दो बातें, फजल पर फजल, और फिर मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। हम इस थोड़े वक्त में इस बड़े मुबारक दिन पर बहुत ही खूबसूरत खुदा के पाक कलाम की बातें बाबरकत सुनेंगे। ये जो अमेजिंग ग्रेस है, इसकी एक खूबी ये है कि ये ग्रेस जो फजल पर फजल हमें मिला खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसकी आमद के वसीला से, यानी आसमान छोड़ के वो ज़मीन पर आया और उसने इंसानी जामा पहना और उसकी मुबारक विलादत हुई मुकस्सा कुंवारी मरियम के बदन से। ये ऐसा अमेजिंग ग्रेस है, अगरचे पुराने अहदनामा में भी फजल का जिक्र है और खुदा फजल से भरा हुआ है। और दाऊद गाता है, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह। हाँ, दाऊद गाता है, यीशु मसीह से पहले भी गाता है, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे। लेकिन यहाँ लिखा है फजल पर फजल। ये इसलिए अमेजिंग ग्रेस है। और इसकी खूबी ये है, जब यीशु मसीह आता है तो हमें फजल और दुनिया को फजल और इंसानों को फजल जो मिलता है, उसकी खूबसूरती ये है कि ये नॉन मैरिट ग्रेस है। पुराने अहदनामा में मैरिट पर ग्रेस था। आप जानते हैं, मैरिट पढ़े लिखे लोग, कि आज जिसकी प्रमोशन होती है मैरिट पर होती है। आज जिसे आगे लाया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है या चुनाव किया जाता है या कबूल किया जाता है दुनियावी तौर पर, दुनियावी मामलात में, वो मैरिट पर होता है। और जो मैरिट पर उतरता नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो धक्के खाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई कबूल नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा नॉन मैरिट ग्रेस यीशु मसीह के वसीला से इंसान को मिला है कि बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत में 5वें बाब में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मैरिट पर नहीं, जब हम गुनहगार ही थे। और पुराने अहदनामा में खुदा ने सिखाया कि कोई बराजा पेश किया जाता था बेदाग हो, है ना, और कोई लंगड़ा लूला उसकी बारगाह में नहीं आ सकता था, और किसी तरह का गुनाह करने वाला उसकी बारगाह में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो वो नॉन मैरिट कहता है, आओ मेरे पास आओ। यहाँ तक कि पुराने अहदनामा में किसी को, ये सादा तरीके से आप सीख सकते हैं कि किसी कोढ़ी को छूना बहुत नापाकी थी, और जो कोढ़ी लोग होते थे उसे शहर और गांव के बहुत बाहर रखते थे, और लोग कोढ़ियों को देख करके दूर से भाग जाते थे, नफरत करते थे। कोई उनको कबूल नहीं करता था क्योंकि वो कोढ़ से भरे हुए थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का फजल, नॉन मैरिट फजल, ये देखें कि जिनसे लोग भागते हैं उनको खुदावन यीशु मसीह ने
छू करके पाक और साफ कर दिया, ने छुआ उनको। और फिर एक खातून की बड़ी मिसाल मशहूर है, गुनहगार खुदावंद यीशु मसीह के पास आई, उसने छुआ क्या, क्योंकि पुराने अहदनामा में बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, लेकिन छुआ क्या, बल्कि वो यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई और कदमों में आकर के इतना वो रोई गुनहगार कि यीशु मसीह के पाँव भीग गए। और फिर उसने क्या किया, मैनेज करें, उसने अपने बालों से खुदावंद यीशु मसीह के पाँव को साफ कर दिया है। और मजहबी लोग वो बातें करते, तनकीद करते थे कि ये, इससे पता अगर हो कि ये औरत कैसी है तो इसे छूने देता, लेकिन यीशु मसीह आया ही इसलिए, गुनहगारों के लिए, मैं रासबाजों के लिए नहीं, बल्कि गुनहगारों के लिए आया हूं, ताकि उनको गुनाहों से नजात दूं, उनको रिहाई दूं, उनको शिफा दूं, उनको आजाद करूं। जिस तरह का भी कोई क्यों गुनाहगार ना हो, उसकी बारगाह में वो कहता, आओ मैं तुमको क्या दूंगा, आराम दूंगा। किस तरह की, किसी किस्म का कोई गुनहगार है, खुदावंद यीशु मसीह बुलाता है, मेरे पास आ जाओ, मेरा फजल तुम्हारे लिए क्या है, काफ़ी है, मैं तुम्हें धोऊंगा और मैं तुम्हें छूऊंगा और तुम्हें पाक साफ कर दूंगा। ये कैसा अमेजिंग ग्रेस है, नॉन मेरिट ग्रेस है। और फिर देख, जब मैं पढ़ रहा था पहला करंथियों पहला बाब 26वीं ऐसे 28वीं आयत तक, तो यहाँ मेरिट लिखा है। ये है हमारी बुलाहट का मेरिट। कोई पढ़ना चाहता है मेरिट, नोट कर ले, पढ़ता नहीं, जुबानी बताता हूँ। खुदावंद के चुनाव का मेरिट यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। पहला करंथियों पहला बाब 26वीं ऐसे 28 लिखा है, अपने बुलाए जाने पर तो क्या करो, निगाह करो कि खुदा ने दुनिया के एक शहर के नहीं, एक गांव के नहीं, ये मेरिट अब हो रहा है उसके चुनाव का। दुनिया जो चुनाव करती है मेरिट ऊपर दुनियावी तौर पर, इसके लिए भी अच्छी बात है, वो दुनियावी मामलात है, लेकिन उसका फजल ज़रा देखे मेरिट कैसा है। खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को, कमज़ोरों को, कमीनों को, हकीरों को, बेवकूफ़ों को, बेवजूदों को चुन लिया है। हालेलुया। दुनिया के अगर खुदा मेरिट रखता अपने चुनाव का, तो कोई उसके पास आ सकता है, हैं? खुदा के पास को जा सकता है कि मैं मेरिट पर हूँ, हाँ मुझे चुन लो, मैं मेरिट पर हूँ। कोई मेरिट पर उतर सकता है? नो। दाऊद क्या कहता है? या तू करे मेरे गुनाहगार साहब, और कौन है दे सके तेनू जवाब। कोई मेरिट पर आ सकता है उसके पास कोई? नो। लेकिन अब देखें, अच्छा अब ये बताएं मुझे किस किस को खुदा ने चुना है अपने बच्चों की तरह? हाथ खड़ा करो जरा, मैं भी आपके साथ। तो चुनाव का मेरिट यहाँ क्या है? खुदा ने दुनिया के
बेवकूफ़ों को, बेवजूदों को, कमज़ोरों को, हकीरों को, और फिर लिखा है कमीनों को चुन लिया। आप हंसते होंगे क्या हमने चुने हुए। वैसे तो किसी को कमीना को तो लड़ाई नहीं हो जाती है ना, को बुरा मनाए ना, मनाते हैं या नहीं मनाते। ये मैं बाइबल में से पढ़ा है कि जिन जिन को चुना है वो क्या है। हाँ नहीं जो तो कलाम चले है तो शर्मान वाली बच्चों ने भी यही सिखाया, यही सिखाया, बदल देता है। ओके, जब चुनाव करता है नॉन मैरिड ग्रेस कमीनों को चुन लेता है। और कमीने का जो इसका मतन है, मफहूम पता कौन है? वो जो छोटी जात के लोग थे उसे कहते थे, जो गैर अक़वाम के लोग थे, यानी जो यहूदी नहीं थे, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कमीना। क्योंकि यहूदी लोग उनको नफ़रत से देखते थे, नीची ज़ात देखते थे, और ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ है कि गैर कौम में से थे। अब मुझे ये भी जवाब दें, मैंने पहले भी बताया होगा कि हम पहले खुदा की कौम से थे या गैर कौम से? गैर कौम से जी, गैर कौम से। और खुदा ने हमें क्या किया है? हम गैर कौमों से हैं। पता नहीं किसके रूट्स कहाँ से मिलते होंगे, लेकिन खुदा ने अपने फजल से ऐसा नॉन मैरिड ग्रेस है कि हमारा बैकग्राउंड कोई भी था, हम किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते थे, किसी भी बुत परस्त कौम से ताल्लुक रखते थे, लेकिन खुदा ने हमें चुन लिया। और पतरस के खत में पतरस रसूल कहता है, हम कोई उम्मत ना थे, कोई कौम ना थे, हम पर रहमत भी नहीं हुई थी, लेकिन यीशु मसीह के पास आने से हम खुदा की उम्मत बन गए और खुदा की खास मलकियत बन गए। ये पतरस के खत में लिखा है, पहले पतरस में, और यहाँ तक लिखा है कि शाही काहिनों का फिरका, साडा फिरका की है, अब जब मसीह के पास आ गए, अगर सानू को पूछे कि ताडा फिरका की है, की दसोगे? जो मसीही लोग शाही काहिनों का फिरका। ओ माय गॉडनेस, आप शाही काहिनों का फिरका हो, इसलिए हम सारे उसकी इबादत करते हैं, इसलिए हम सारे उसकी तरह तरह की खिदमत करते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक शाही कहनों के साथ है। हमें सारी कलीसिया को ये कहानत की खिदमत मिली है, यानी तरह तरह की खिदमत है, एक तरह की नहीं है। इसलिए हम शौक से उसकी बादशाहत के लिए, उसके घर के लिए खिदमत करते हैं। हम जानते हैं हमारा ताल्लुक शाही कहनों के साथ है कि खुदा ने हमें नॉन मैरिड से चुन लिया, अपने ग्रेस से, अपने फजल से, और अपनी उम्मत बना लिया, हमें रासबार ठहरा दिया। हालेलुया। और लिखा है हम खुदा की खास, ये भी लिखा है खास मलकियत। वैसे वो मालिक सारी दुनिया का है, सारे कहते हैं वो हमारा मालिक है, वो हमारा मालिक है, खुदा उसका मालिक है, खुदा उसका मालिक है, खुदा तो सबका मालिक है। हाँ है, लेकिन पतरस रसूल गहरा मुकाशवा जाहिर करता है
کہ جب ہم یسوع کے پاس آ گئے ہیں تو ہم خدا کی عام ملکیت نہیں ہیں، ہم خاص ملکیت ہے، اور خاص وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، کیونکہ ملکیت خاص ہے۔ عام ملکیت بھی ہوتی ہے، خاص ملکیت بھی ہوتی ہے، اور آپ خاص ملکیت سے ہو۔ ہاللیلویا! اس لیے یہ جو گریس ہے، امیزنگ گریس ہے، یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے نان میرٹ گریس ہے۔ اس لیے لکھا ہے فضل پر فضل۔ فضل پہلے بھی ہے لیکن وہ فضل میرٹ کے ساتھ تھا، لیکن یہ فضل نان میرٹ ہے۔ جس طرح کے بھی آؤ وہ آپ کو قبول کرے گا، جس طرح کے بھی کمزور ہو آؤ وہ آپ کو زور دے گا، آپ کو راس باز ٹھہرا دے گا، آپ کو قوت دے گا، اور آپ کو سرفرازی عطا فرمائے گا۔ ہاللیلویا! اور دوسرا اسی میں ایک اور بات سیکھتے ہیں، نان میرٹ گریس، امیزنگ گریس، نان میرٹ گریس۔ اس میں ایک بات اور ہے، بائبل مقدس میں افسیوں کا خط اس کا 2 باب 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک اگر پڑھ لیں تو یہاں میں صرف مینشن کرتا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، تمہیں جو دور تھے، بڑے غور سے سنیں، اور انہیں جو خدا کے نزدیک تھے، ان لفظوں پر غور کرنا ہے، تمہیں جو دور تھے انہیں جو نزدیک تھے، دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ ایک ہی روح میں ہماری باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا! یہ بڑی گہری بات ہے۔ کلیسیا کو کیا لکھتا ہے؟ تمہیں ایمانداروں جو دور تھے، مطلب کہ تم خدا کی قوم نہیں تھے۔ اور پھر کیا لکھتا ہے؟ اور انہیں جو نزدیک تھے، یعنی خدا کی قوم، دونوں کو کیا کر لیا؟ ایک کر دیا، ایک ہی خوشخبری کا پیغام دے دیا، اور دونوں ایک ہی روح کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ پہلے یہودیوں کے علاوہ کوئی خدا کے پاس آ سکتا تھا؟ نو۔ جب ہیکل خدا نے خود ڈیزائن کی اور حصے بنائے، اور غیر اقوام کو صرف اور صرف صحن میں آنے کی اجازت تھی، اور اس کے بعد دوسرا حصہ تھا، وہاں یہودی لوگ جاتے تھے، اس کے بھی آگے 2 حصے تھے، ایک طرف مرد بیٹھتے تھے، ایک طرف خواتین بیٹھتی۔ پھر ایک اور حصہ تھا آگے، وہاں تمام لاوی اور عام کاہن بیٹھتے تھے۔ پھر ایک اور حصہ تھا، اور اس حصے میں عہد کا صندوق تھا، اور وہاں سردار کاہن جاتا تھا، اور وہ بھی سال میں ایک بار جاتا تھا۔ اور غیر قوم کہاں بیٹھتے تھے؟ اجازت تھی لیکن سین میں۔ پھر بھی یہ بھی خدا کا ایک فضل تھا، لیکن سین تک۔ اس لیے جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو کوڑا پکڑ کے سب کو باہر نکال دیتے ہیں، اور ان کے تخت بھی الٹ دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید منی ایکسچینجر تھے، اس وجہ سے یسوع نے انہیں تختے الٹے، کیونکہ منی ایکسچینجرز کی تو ضرورت تھی۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں عید کرنے آتے تھے، تو وہ منی ایکسچینج کرتے تھے۔
وجہ کیا تھی کہ جہاں غیر قوم کے لوگوں کو اجازت تھی کہ آئیں صحن میں، وہ جگہ انہوں نے آکوپائیڈ کر لی تھی، اس جگہ پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوتا، قبضہ گروپ، روحانی قبضہ گروپ، اور اب ان کی جگہ انہوں نے بزنس زیادہ بڑھا دیا، انہوں نے کہا انہوں نے چھڑو، بزنس نو بداؤ، انہوں دی کوئی ضرورت نہیں، یہ غیر قوم دینے بارے باری چل رہی۔ لیکن آپ نے وہاں آیت پڑھی ہوگی اس ثبوت پر، اس ثبوت کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں، یسایہ نبی کا صحیفہ 56واں باب یسوع مسیح نے دہرایا، کیا تم نے نہیں پڑھا لکھا ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا لکھا ہے کہ میرے باپ کا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہوگا، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ آج بھی کئی لوگ جنہیں مکاشفہ نہیں ملا، وہ آج مسیحی ہوتے ہوئے بھی یہودی بن گئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو شاید پسند نہیں کرتے کہ وہ عبادت میں آئیں یا دعا کریں یا ملیں یا ملاقات کریں۔ آج بھی ایسے لوگ شامل ہیں، وہ اسپرٹ ہے، لیکن گریس جب یسوع مسیح آتا ہے، نان میرڈ گریس یہ ہے کہ پہلے سمجھے ہم غیر اقوام سے تھے، پہلے ہم کو صحن میں کھڑے یا بیٹھنے کی اجازت تھی، لیکن جب یسوع آیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، آؤ ہم کو دلیری مل گئی ہے کہ ہم فضل کے توت کے سامنے جائیں، جہاں عہد کا صندوق ہے، جہاں خدا کی حضوری ہے، آئیں آگے آئیں۔ اور آج ہم نان میرڈ گریس کے وسیلہ سے ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ڈائریکٹ۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، کلام مقدس میں، عبرانیوں 4:16 میں، کہ آؤ فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں، اب ہم نہیں ڈرتے، اب ہم خوف زدہ نہیں ہوتے، اب کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، اب کو ہمیں بتانے والا نہیں ہے کہ تم یہیں رہو، آگے نہیں جا سکتے۔ وہ کہتا ہو دلیری سے، کیونکہ یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے، ہمیں آزاد کیا ہے، ہم جب چاہیں 24 گھنٹے باپ کی حضوری میں فضل کے تخت کے سامنے آئیں اور دعائیں مانگیں اور اپنی نظریں اور مناجاتیں پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے فضل پر فضل پایا۔ پہلے بھی فضل تھا، لیکن فضل صحن تک تھا، اب فضل پر فضل ہمیں خدا کی حضوری میں لے گیا، اس حضوری میں جہاں سردار کاہن جاتا تھا وہ بھی ایک ہی دفعہ، اور ان میں پیچھے رسیاں بنی ہوندی ہیں، میرٹ سی نا، انہیں کیا اگر انہیں کوئی غلطی کی تھی، انہیں مر جانا ہے تو اندروں ان دی لاش بھی نہیں کو لے آ سکتا ہوں، جڑا لاش لین جائے گا وہی مرے گا، اس کاہن نو اس لیے وہ چوگا سا بناتے تھے، 7 وہ گھنٹیاں، جب تک وہ وہاں خدمت کرتا گھنٹیاں بجتی ہیں، آواز سنتے بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں، نہیں بجیاں تے بابے اور باہر کھچو، انہاں دی گھنٹی بجاؤ۔ یہ نہیں، آپ ذرا دیکھیں، آپ نے دیکھا نان میرڈ گریس، امیزنگ گریس، دیکھا خوبصورتی، فضل پر فضل، فضل پر فضل، آمین۔ اب ایک اور بات کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔
ایک بات یہ ہے جو میں نے پڑھی کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت ملی، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ فضل اور سچائی کہاں سے ملی؟ اکٹھی کر دی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے سچائی نہیں تھی، اس کی شریعت ہے ہی سچائی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ گہرے معنی کیا ہے؟ کہ وہ فضل اور سچائی سے کیا ہو کے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یاد رکھنے کے لیے کہ یہ جو امیزنگ گریس ہے نہ صرف نان میرٹ گریس ہے، بلکہ یہ جو امیزنگ گریس ہے اس کی جو بنیاد ہے، بیس ہے، وہ سچائی پر ہے۔ سادہ زبان میں جو خدا میں یسوع مسیح نے ہمیں فضل دیا ہے، اس فضل کی بیس سچائی پر ہے۔ جب یہ فضل کسی کو بھی ملتا ہے تو وہ سچائی سے واقف ہوتا ہے اور سچائی کے ساتھ جان کر کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ فضل سے انجوائے کرتے ہیں۔ کیونکہ فضل جو سچائی کے ساتھ نہیں ہے، وہ فضل پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں پورے ویسٹرن کنٹری میں، تو وہ کہتے ہیں فضل کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہو گئے ہو اور جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کیا کرو، کرتے چلو، جس میں سچائی نہیں ہے۔ سچائی کو جاننا بھی کیا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کہا سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور جب خدا میں یسوع مسیح نے زمین سے آسمان پر جانا تھا، آخری دعا میں بہت ساری برکات اپنے لوگوں کے لیے مانگی، اور یہ ایک برکت یہ بھی مانگی، یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں پڑھ لینا، یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ان کو سچائی سے پاک کر، اور پوری آیت میں یہ لکھا ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے۔ یہ بائبل میں پڑھ لینا 17ویں باب میں کہ باپ انہیں سچائی سے پاک کر، سچائی سے، اور پھر لکھا ہے تیرا کلام سچائی ہے۔ یسوع مسیح نے دعا میں یہ کہا 17ویں باب میں، تو یہ جو فضل امیزنگ ہے، اس کا کنیکشن خدا کے پاک کلام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ گریس جو ہے اس کی بیس اور بنیاد خدا کا پاک سچا کلام ہے۔ اگر کسی گریس کی بنیاد خدا کے پاک کلام پر نہیں، سچائی پر نہیں، تو وہ گریس نہیں جو گریس فضل یسوع مسیح لے کر کے آیا ہے۔ ہاللویا۔ وہ سچائی اور کلام کی بیس پر فضل مہیا کرتا ہے۔ ہاللویا۔ اور مقدسین جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی سچائیاں کیا ہیں، بائبل مقدس کی سچی تعلیم کیا ہے۔ خدا کا فضل ہمیں بائبل کی سچائیاں جو ہیں وہ مہیا کرتا ہے۔ ہاللویا۔ ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اور پھر آخری بات شارٹ کر دیتا ہوں، امیزنگ گریس جو ہے اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مسیح کی دلہن کی تیاری میں قوت مہیا کرتا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے تیار کر رہا ہے۔ خدا کا امیزنگ یہ فضل ہے، اپرچونٹیز دیتا ہے، اور پاک روح کی
कुव्वत से खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को इस जमीन पर तैयार करके उसकी अब्दी बादशाहत में दाखिल करने की कुव्वत मुहैया करता है, जहां से इंसान निकला है खुदा की हजूरी से, अदन से, और ये अमेजिंग फजल हमें फिर वापस ले जाता है। और ये अमेजिंग ग्रेस जो है अब वो अपनी दुल्हन को वापस आसमान पर ले जाएगा, और वो आसमान पर से इसलिए रहा है कि आप लोगों को आसमान पर ले जाए। हालेलुया। और ये फजल जो है ये कुव्वत देता है, रूहुल कुद्स के वसीला से हमें अपॉर्चुनिटीज देता है कि हम तैयार हो जाए। और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है कि कलीसिया उसकी इबादत करती है, कलीसिया उसकी बशारत देती है, कलीसिया उसका पैगाम देती है, कलीसिया उसके रूहानी कामों में एक्टिव है, कलीसिया शहरबानी में हिस्सा लेती है, कलीसिया जो है वो उसका जलाल जाहिर करती है और उसकी हजूरी में आती है अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो मैंने हवाला पढ़ा, ये आखिरी वाला पढ़ता हूँ, इब्रानी 4 बाब 16वीं आयत में लिखा है कि आओ फजल के तख्त के सामने दिलेरी से चले। और एक आगे लिखी है बात, लिखा है क्यों चले? अब गौर से सुने, ये पढ़ लेना, ताकि हम और फजल हासिल करें। हालेलुया। और फजल हासिल करें ताकि हम तैयार हों आसमान पर जाने के लिए। फजल पर फजल, यहाँ क्या लिखा है? उसके तख्त के सामने आए दलेरी से। और क्यों आए? ताकि और फजल हासिल करें। हालेलुया। आप फजल पर फजल और हासिल करना चाहते हैं? मैं भी और आप भी। कितने चाहते हैं ये जो अमेजिंग ग्रेस है और ज्यादा फजल हासिल करें? फजल पर फजल, बरकत पर बरकत। कितने चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। तो आयत में मैंने क्या पढ़ा है फिर? दलेरी से उसके फजल के तख्त के पास आए, फिर उसके पास आए, उसकी हजूरी में आए, उसके तख्त के पास। भागे ना, रुकावट ना हो, दलेरी से आए, कमजोर ना हो जाएं, बेदिल ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं। दलेरी से, इसका मतलब है बड़ी खुशी से, हिम्मत से दलेर हो करके फिर फजल चाहिए। आए उसके जोरी में, आते रहें जब तक वो नहीं आ जाता। हालेलुया। जब तक हम तैयार नहीं हो जाते और वो आके हमें ले नहीं जाता, उसकी बारगाहों में आते रहें। हालेलुया। उसके फजल के तख्त के सामने आते रहें। और उसका फजल, खुशी की बात है, उसके फजल के तख्त से बहता है। हालेलुया। जो भी कोई उसके फजल के तख्त के उसके ज़ूरी में आता है, तो ये याद रखें, उसके फजल की नदियां बह रही हैं। नॉन मैरिड फजल की नदियां बह रही हैं। अमेजिंग फजल की नदियां बह रही हैं। हमें क्या करना? और फजल लें, और फजल लें, और फजल पर फजल लें। हालेलुया। और ये मुबारक क्रिसमस का दिन जितने भी सुन रहे हैं याद कराता है कि हम और आए और फजल से मामूर हो जाएं, और सच्चाई से मामूर हो जाएं, और उसकी बरकतों से मामूर हो जाएं, और उसकी कुदरत से मामूर हो जाएं, और उसके पाक रूह से मामूर हो जाएं, ताकि वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे हो और बड़े खूबसूरत हो, हालेलुया। और खुदा ने आप सब पर क्या किया है? फजल किया। कहे मुझ खुदावन तेरा शुक्र हो, मुझ पर तेरा फजल हो। मुझे यीशु मसीह मिल गया, मुझ पर फजल हो। इस फजल के लिए तेरा शुक्र हो। तूने नजात दी, मुझ पर फजल हो। तेरा शुक्र हो, तूने मेरे खानदान पर फजल किया। इस अमेजिंग फजल के लिए तेरा शुक्रिया करते हैं। हमें और ज़्यादा तेरा फजल चाहिए, और ज़्यादा बरकतें चाहिए, और ज़्यादा रूह की मामूरी चाहिए, और खुशी चाहिए, और ज़्यादा क़ुव्वत चाहिए कि हम तेरे फजल के तहत के पास आते रहें जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारे सांस है, ताकि और ज़्यादा फजल हो। हालेलुया। खुदावंद हर तरह का फजल करने के लिए तख्त लगाए हुए है। हालेलुया। ये उसकी अदालत का तख्त नहीं, बल्कि कैसा तख्त है? फजल का तख्त है। हालेलुया। और आप कितने मुबारक लोग हैं कि उसके फजल के तख्त के सामने आते, बैठते, गाते, और दिलेरी से आप गाते हैं, दिलेरी से इबादत करते हैं, दिलेरी से प्रस्तुत करते हैं, दिलेरी से दुआ करते हैं, दिलेरी से खिदमत करते हैं, दिलेरी से कलाम सुनाते हैं। क्योंकि उसका फजल हमारे लिए क्या है? काफ़ी है, इनाफ है। हालेलुया। शुक्र उसके फजल के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिला। जितना जोर है तालियां बजा दे उसके फजल के लिए जो हम पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, हमारे खानदान पर हुआ। उस फजल के लिए तालियां बजाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।